हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ गाउस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। सुनिए, तो सबसे पहले हमें कहा गया कि गाउस थ्योरम होती क्या है वो बता दीजिए, और उसके बाद हमें कहा गया कि इसको प्रूव भी कर दीजिए। और मैं आपको इसके साथ ही इसके एप्लीकेशंस बोले तो एक दो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी साथ में ही कवर करवा दूंगा। देखिए, तो सबसे पहली बात आती है गाउस थ्योरम होते क्या है। मैं पहले शॉर्ट में लिखता हूं, उसके बाद में हम पूरा एनालिसिस करते हैं। गाउस थ्योरम बेसिकली दो ही वर्ड्स पे डिपेंड करती है कि फाई की वैल्यू जो है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल होती है। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट मल्टीपल होता है। बात हुई खत्म। अब देखते हैं अपन इसको बढ़ा चढ़ा के कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज अपने को एग्जाम के अंदर मार्क्स भी चाहिए होते हैं। देखिए, तो गाउस थ्योरम क्या होती है, तो मैंने कहा दिस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फ्लक्स, हो गया टोटल फ्लक्स, मैंने भी यही कहा था, फाई पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। सर क्लोज सरफेस जरूरी है, बिल्कुल क्लोज सरफेस जरूरी है, एंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इसका मतलब ये क्या करती है, ये टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताती है। सर एप्सिलॉन नोट के बीच में रिलेशनशिप नहीं बताती, एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट होता है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितना होता है फाई का वैल्यू, तो मैंने कह दिया फाई जो है वो टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम होता है। हटा दो, सिंपल। हमने भी यही कहा गाउस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। टोटल फ्लक्स इज सिग्मा क्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। बात खत्म। ओके, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जा सकता है, यही लिखा पड़ा है जो मैंने इधर लिखा है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। सर ईडीए कहां से लेके आ गए, फाई की एक वैल्यू और भी होती थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स कितना होता था, ईडीए कोस थीटा, ये वही है। और आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए पहले अपने को जो डायग्राम है उसकी सिमेट्री देखनी पड़ेगी। डायग्राम क्या है, मेरे पास एक स्फीयर है, ओके, स्फीयर के सेंटर पे मैंने क्या कर रखा है, प्लस क्यू चार्ज पुट कर रखा है। जैसे ही मैं यहां प्लस क्यू चार्ज पुट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटसाइड चला जाता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाता है। ओके, मैंने एक छोटा सा एरिया उठा लिया डीएस, यहीं पे मैं पूरा स्टडी करने वाला हूं, और मेरा जो स्पेयर है उस स्पेयर की मैंने रेडियस कितनी मानी, उसकी रेडियस मैंने मानी आर। ओके, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इसको प्रूव कैसे करना है, तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है, वी प्रूव गाउस थ्योरम फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्यू। ये रहा मेरे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ओके, एज शोन इन द फिगर, सपोज द सरफेस एस, सपोज द सरफेस एस इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस, जो क्या है, एक स्पेयर है और उसकी रेडियस कितनी है, आर। देन द गाउसियन सरफेस इज कॉल्ड एस। ओके, वैल्यू कितनी होगी सर, क्यों, क्योंकि हमें फ्लक्स के लिए क्या चाहिए, हमें फ्लक्स के लिए चाहिए एक तो ई डी ए कोस थीटा, और एक क्या चाहिए, एक चाहिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मुझे चाहिए ई। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, अगर वैक्यूम के लिए बात की जाए तो के की वैल्यू भी होती है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने भी यही कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी सरफेस के लिए वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, कहां होगा, रेडियली आउटसाइड। सर आउटसाइड क्यों होगा, क्योंकि प्लस क्यू तो हमेशा बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। हाँ, अगर माइनस क्यू होता तो रेडियली इनसाइड आता, बट अभी हमारे पास प्लस ही है। ओके, फिर मैंने कहा थीटा कितना होगा। देखिए पिछले डायग्राम के अंदर क्या ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये देखिए इधर ही चल रहा है ई और इधर ही चल रहा है डी ए। सर डी ए डी एस एक ही बात है, दोनों एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास जो मेरा फ्लक्स था, सॉरी एरिया था, चाहे डीए लिखो चाहे डीएस लिखो, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो मैं थीटा कितना एज्यूम करूं,
मैं थीटा 0 डिग्री एज्यूम करूंगा। ओके, तो मेरे पास वैल्यू आ गई डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डी ए मैं इसलिए बोलता हूं कि डी ए फॉर एरिया है ना, समझ में आ जाता है। हम डी एस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ई डी एस, ई डी ए कोस थीटा। ओके, कोस 0 हट गया तो ई डी ए ही बचेगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ओके, ई की वैल्यू कितनी सर, ये रही ना ई की वैल्यू, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के को ऐसा भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल के की जगह लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर एरिया कितना होगा, जरा एरिया भी बताओ। बिकॉज टोटल एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर मेरा जो वैल्यू था वो कुछ इस तरह से आ गया, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। फाई की वैल्यू कितनी बच गई, फाई की वैल्यू बच गई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है मेरे पास, गाउस थ्योरम। क्लियर है, समझ में आ गया हमने कैसे किया। देखिए अब मैं इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे फिर से परफॉर्म करूंगा, बिकॉज हमेशा एक मेथड यूज में रखो, जब तक माइंड में नहीं घूमा पूरा तब तक फॉल्ट है। मैंने कहा था मेरे पास इसके पॉइंट के ऊपर है प्लस क्यू। ओके, आ गया सेंटर पे प्लस क्यू। ये बाहर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, ई वेक्टर। सर कोई एरिया ले लूं तो डीएस वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 0 डिग्री। सर फाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए, फाई की वैल्यू होती है ई डी ए कोस थीटा। सबसे पहला काम यही करो, कोस 0 डिग्री को हटा दो, और हटाने से पहले आपको बताना भी पड़ेगा कि बिकॉज ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, देन बाय टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, कोस 0 हटा दिया तो मेरे पास बचा सिर्फ ई डी ए। डी ए लिखो या डी एस लिखो, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, मैं डी एस ही ले लेता हूं, कोस 0 तो हट चुका ना, 1 होता है। अब ई और डी एस की वैल्यू कितनी होती है, बिकॉज फॉर पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज की बात की जाए तो पॉइंट चार्ज के लिए ई की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपनी जगह है ही। सर एरिया कितना लिखा जा सकता है, क्योंकि मुझे डीएस भी चाहिए। ओके, डीएस कितना लिखा जा सकता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सही है ना, एरिया ऑफ स्फीयर। दोनों वैल्यूज पुट कर दो। ई की जगह कितना लिख दिया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डीएस की जगह कितना लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने देखा कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और फाई की वैल्यू कितनी बच गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गाउस थ्योरम का प्रूफ। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस क्या होता है। सपोज कीजिए मैं आपको पहले एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। मानो ये क्यू चार्ज था, ये इसके चारों तरफ पहला सरफेस था S1, ये था S2, और हो सकता है ये था S3। क्या लगता है सारे एक जैसा बिहेव करेंगे ये? नहीं, हर सरफेस के ऊपर वैल्यूज कुछ डिफरेंट होंगी, चाहे वो फ्लक्स की हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें चूज करना है। अगर आप इसके लिए पढ़ना चाहते हो तो बाकी दो का स्टडी करने की कहां जरूरत है। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो कुलाम्स लॉ तो आपको सब पे स्टडी करना जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। यहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, गाउसियन सरफेस क्या होती है, जब बहुत सारे सरफेस के अंदर किसी एक सरफेस का स्टडी करना होता है और गाउस का लॉ सिर्फ उसी पे अप्लाई करना होता है, तो उस सरफेस को बोलते हैं गाउसियन सरफेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने लिखा गाउसियन सरफेस क्या होता है, एट हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस एनक्लोज्ड ए चार्ज इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो सरफेस होता है उसी को बोलते हैं गाउसियन सरफेस। इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, बाय ए क्लेवर चॉइस ऑफ गाउसियन सरफेस वी कैन इजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सिमेट्रिकल चार्ज। बहुत सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था, हमें जहां का चाहिए हम वहां का आराम से चूज कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता,
अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू एवेल्यूट बाय द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ से या सुपरपोजिशन थ्योरम से डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं मैं? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस ऑन एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल के ऊपर हमें फ्लक्स की वैल्यू पूछी है। फिर से वही बात, हमें चार्ज का हिंट दे रहा है। अगला कैसे दे रहा है भाई चार्ज का हिंट? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। ओके, चार्ज कितना होगा? क्योंकि उसने कहा अल्फा पार्टिकल, अल्फा का मीनिंग सबको पता होगा, 2 हीलियम 4। तो फिर चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू जेड ई। जेड कितना है? 2, और E कितना है? मैथमेटिकल वैल्यू पुट करेंगे अभी। ओके, तो फिर यहां सिग्मा क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? चार्ज कितना था? 2E, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। यही होता है फ्लक्स की वैल्यू। हाँ, अगर आप इसको डराइव करके इसके आगे इसके वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या आप एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आंसर आते हैं वो अपना फ्लक्स हो चुका। सही है, हमेशा किसी चार्ज के लिए फ्लक्स कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, और एक्चुअल में यही आके पता चलता है कि गाउस की थ्योरम कहीं अप्लाई भी हो रही है ठीक से। देखिए जरा, हमें यहां एक ही क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखोगे तो समझ में आएगा, S1 एंड S2 टू होलो कंसेंट्रिक स्पेयर्स एनक्लोज्ड चार्ज Q एंड 3Q। जो S1 सरफेस है वो कितना चार्ज लिए बैठा है? Q। और जो S2 सरफेस है वो कितना लिए बैठा है? 3Q। हकीकत में S2 जो है वो 3Q नहीं ले रखा, S2 के अंदर ही तो S1 है। इस गोले के अंदर चाहे आप कहीं भी वैल्यू रख दो, वो सारी इसी की है। कोई बीच में एक बाउंड्री और लगा देगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है तो इसके अंदर ही ना। बाहर हो तो इसको कोई लेना देना नहीं है, बट इसके अंदर कहीं भी हो, ये सारा तो इसी का एनक्लोज्ड चार्ज है, इसी का सम्मिलित चार्ज है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर यहां आप S1 सरफेस की बात करते हो तो चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन S1 सरफेस, जरा डायग्राम की तरफ देखो, S1 के अंदर सिर्फ Q है, Q। लेकिन अगर कोई हमें कहे S2 में कितना है, तो अंदर जितना भी है ना बाउंड्री में वो सारा है चार्ज ऑन S2 सरफेस। तो S2 के ऊपर कितना आ जाएगा? S2 के ऊपर आ जाएगा Q प्लस 3Q, दैट इज 4Q चार्ज, 4Q। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। S1 पे कितना है फ्लक्स और S2 पे कितना है, दोनों का रेशियो बताइए। अब रेशियो के लिए मेरे को दोनों अलग अलग फ्लक्स चाहिएंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना था? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। दूसरे फ्लक्स के लिए भी सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट तो कैंसिल आउट हो चुका। पहले जो सरफेस था उसके लिए फ्लक्स चार्ज कितना था? पहले के लिए चार्ज था Q, और बच्चों दूसरे के लिए कितना था? दूसरे के लिए चार्ज है 4Q। इट मीन्स इनका रेशियो आएगा 1/4। आधा टॉपिक तो कंप्लीट। अब हमसे कुछ और भी पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है सर? देखिए जरा, ये कह रहा है इफ द एयर इनसाइड S1 इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम। अगर अंदर जो हवा थी, अगर अंदर जो वैक्यूम था, वैक्यूम तो वैसे होता ही नहीं है, बेसिकली हवा ही होती है, उसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से, तो बताइए फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला कितना था? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। मीडियम को लेके आ जाओ, मीडियम को लेके आओगे तो ये कितना बनेगा?
ये बनेगा यहाँ पे एप्सिलॉन आर। तो पहले जो वैल्यू होती थी ना उसका कितना टाइम हो जाएगा, उसका 1/3 टाइम हो जाएगा। दैट्स इट। ये था हमारा गाउस थ्योरम। अगर आपको और इजी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस विद आंसर्स चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।